जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 का सेकंड क्लास लेने वाला हूं। आज यूनिट 2 का जो है 50 से 100 क्वेश्चन चलने वाला है। देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, 50 प्रश्न मैंने करवा चुका हूं। और जो अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। कोलन क्वालिफिकेशन का छठा संशोधन संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो 1963 में कोलन क्वालिफिकेशन का छठा संशोधन संस्करण जो हुआ था 1963 में हुआ था। ओ 111 2J64.51 में जे 64 प्रदर्शित करता है। क्या चीज का प्रदर्शित करता है? तो जे जो है व्यक्तित्व का प्रदर्शित करता है। सीसीसी का मुख्य वर्ग इतिहास में व्यक्तित्व पक्ष के लिए लिया जाता है। तो स्थान एकल में से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? स्थान एकल से लिया जाता है। डीडीसी के 20वें संस्करण में कितने खंड थे? तो डीडीसी के 20वें संस्करण में 4 खंड थे। डीडीसी के 20वें संस्करण में सारणी सेवन के किससे संबंधित है? तो व्यक्तियों के दल से संबंधित है। डीडीसी के 20वें संस्करण के 7वें सारणी 7वें में किससे संबंधित है? तो व्यक्ति से संबंधित है। C6C में मुख्य वर्ग और साहित्य का पक्ष सूत्र क्या कहलाता है? तो P, P2, P3, P4 कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 4 नहीं है? तो वर्ग 4 नहीं है। WCB शेयर्स जो है वर्ग 4 नहीं है। निम्नलिखित में से वर्ग 4 कौन होता है? तो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता। कौन होता? वर्गीकरण पद्धति का निर्माता। वर्गीकरण पद से क्या तात्पर्य है? तो वर्गीकरण पद से क्या तात्पर्य है? समूहों को कृत्रिमिक अंकों एवं प्रस्तुत करना होता है। क्या होता है? समूहों को कृत्रिमिक एवं समूह अंकों को द्वारा प्रस्तुत करना होता है। डीडीसी के 16वें संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया हुआ? तो 16वें को 2 खंड में और 20वें को 4 खंडों में किया गया हुआ। सीसीसी में चिकित्सा को किस अंग के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। न जे से किया जाता है, न एलएक्स से किया जाता है, न जी से किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह कोलन वर्गीकरण और ड्यूरी डेसिमल वर्गीकरण पद्धति को समान रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यह डॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट का प्रयोग किया जाता है। निम्न निर्धारणियों पर पुस्तकों को क्रमानुसार करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो विषय द्वारा ये किया जाना चाहिए। यूडीसी के प्रकार की वर्गीकरण पद्धति क्या है? तो यूडीसी के प्रकार की वर्गीकरण पद्धति जो है लगभग पक्षात्मक है। लगभग पक्षात्मक है। उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसका शून्य का एकमात्र संकेत अंक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूवी डेसिमल क्वालिफिकेशन, डीडीसी हो जाएगा। डीडीसी के किस संस्करण का पुनर्निर्मित अनुसूची का प्रयोग हुआ है? तो 16वां संस्करण में 1958 में हुआ था। पुनः निर्मित के लिए किया गया था। कोलन वर्गीकरण संशोधित संस्करण 6 में दर्शाता है। संबंध को दर्शाने हेतु किस योजना चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो शून्य का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शून्य का प्रयोग किया जाता है। वर्ग के J31(8)B में किस विधि के अंतर्गत बी को जोड़ा जाता है? तो इसका हो जाएगा अनुवंशिक विधि के द्वारा किया जाता है। डीडीसी के अनुसार ग्रंथालय का निर्माण किया जाता है लेखक के कुल नाम के प्रथम 3 अक्षर द्वारा। लेखक के कुल नाम के 3 अक्षर के प्रथम 3 अक्षर के द्वारा किया जाता है। सीसी के छठा संस्करण के समान एकल एवं कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो यह पूर्ववर्ती एवं परवर्ती समान एकल होता है। पूर्ववर्ती एवं परवर्ती। क्वालिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। CRG यूके की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो CRG यूके की स्थापना 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। डीडीसी के किस संस्करण के लेखक के नाम को आख्या के साथ सम्मिलित किया गया है? तो 15वें संस्करण के साथ
को। कितने संस्करण को? 15वें संस्करण को। त्रिभुज डेल्टा मुख्य वर्ग किन दो मुख्य वर्गों के बीच में आती है? तो त्रिभुज डेल्टा जो है इसका करेक्ट आंसर स होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंक की विशेषता नहीं है? तो विस्तित्व का। गाय बछड़ा सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर है? तो वर्गीकरण पर। गाय बछड़ा जो सिद्धांत है किस पर है? तो वर्गीकरण पे। वर्गीकरण किससे कहते हैं? जो पुस्तकों को वर्गीकरण करता है उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। डीडीसी में विषयों को ब्रह्मांड को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो 10। कितने वर्गों में? मुख्य 10 वर्गों में बांटा गया है। सीसीसी के 6वें संस्करण में कौन सा पक्ष संबंध नहीं पाया जाता? तो उपलब्ध संबंध नहीं पाया जाता, उपकरण संबंध नहीं पाया जाता है। डीडीसी के समूह में ज्ञात जगत को किस आधार पर बांटा गया है? सीसीसी के वर्गीकरण पद्धति में निम्न में से कौन सी विधि है उपयुक्त में से? तीनों, विषय विधि एवं भौगोलिक विधि एवं कालक्रम विधि। तीनों विधि से सीसीसी वर्गीकरण पद्धति के कौन सी विधि से बांटा गया? तो तीनों से बांटा गया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पद डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो प्रकाशन पूर्व सूचीकरण का। प्रकाशन पूर्व सूचीकरण का यह पद जो है प्रकाशित किया गया था। डीडीसी के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय होगा RAN होगा। वर्गकार निम्नलिखित में से कौन है? तो पुस्तक को वर्ग देने वाला। सीसीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशक कौन थे? DRTC थे। कौन थे? DRTC थे। कोलन क्वालिफिकेशन का प्रणाली का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? काल अनुक्रम विधि द्वारा। किसके द्वारा? काल अनुक्रम विधि द्वारा। डीडीसी के तालिका 4 किस मुख्य वर्ग को संबंधित है? तो 400। डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है? तो 44 पृष्ठों में। कितने पृष्ठों में? 44 पृष्ठों में। सीसीसी के संस्करण के प्रथम बार ग्रीक शब्द डेल्टा का प्रयोग हुआ है तो द्वितीय संस्करण में। कब हुआ? द्वितीय संस्करण में। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पुस्तकालय को पुस्तकालय अध्यक्ष IIGC का न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित किया गया? तो BA BLib BS एवं BA BLib B+C प्लस 7 वर्षों का अनुभव। इतने कोर्स के बाद 7 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। सीसीसी में मुख्य वर्ग ओ साहित्य के P3 किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो लेखक के पक्ष के लिए। डीडीसी में ज्ञान जगत को कितने उपयुक्त वर्गों में विभाजित किया गया हुआ है? तो 0 से 99 तक। रंगनाथन के पुस्तक संख्या के सूत्र कितने तत्व हैं? तो 8 है। सीसीसी के विशिष्ट के लिए वर्ग निम्नलिखित में से किसके के द्वारा निर्मित होता है? तो वर्ग क्रम विधि द्वारा। सीसीसी में इतिहास का मुख्य वर्ग P के किस वर्ग किससे द्वारा प्राप्त होती है? तो भौगोलिक विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? भौगोलिक विधि द्वारा। कोलन वर्गीकरण के अनुसार किस विधि के व्यक्ति की जीवन में वर्गीकरण बनाने के लिए पूर्ववर्तित समान एकल का प्रयोग किया जाता है? तो W का। किसको? W का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियर्स किस दशा संबंध का उदाहरण है? तो झुकात्मक दशा का संबंध है। सीसीसी का अंतर्गत जब दो मुख्य वर्गों को मध्य पारस्परिक संबंध होती है तो तब उसे क्या कहते हैं? तो अंतर्वार्षिक संबंध कहते हैं। सीसीसी CRG का पूरा नाम क्या है? क्वालिफिकेशन रिसर्च ग्रुप नाम है। क्या नाम है? क्वालिफिकेशन रिसर्च ग्रुप नाम है। JD ब्राउन द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति की रचना की गई थी? तो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के द्वारा। ये टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न हो गया है। आप लोगों को 100 प्रश्न और चलेगा यूनिट 1-2 का। यूनिट 1 पूरा हो गया है 200 प्रश्न, फिर इसके बाद यूनिट 3 चलेगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।